दोस्तों सोचो, आप बहुत कम खाने और पानी के साथ विशाल समुद्र के कैसे कोने में फंस जाते हैं जहां आपको देखने या सुनने वाला कोई नहीं है और आपको 76 दिनों तक वहां भटकना पड़े इस उम्मीद में कि कोई आपको आकर बचा लेगा। तो आपकी कैसी हालत होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो मोर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसे एक दुर्घटना के कारण समुद्र में 76 दिनों तक भटकना पड़ा था। स्टीवन कैल्हन का जन्म मैसाचुसेट्स के नीदम शहर में 6 फरवरी 1952 को हुआ था। उनके फादर फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे, जिसकी वजह से स्टीवन छोटी उम्र से ही ड्रॉ करने के लिए इंस्पायर हो गए थे। स्टीवन ने सबसे पहली बार सेलिंग का स्वाद बॉय स्काउट्स में चखा था। स्टीवन का बचपन से ही ये सपना था कि वह अटलांटिक महासागर को पार करे। साल 1981 में 29 साल के कैल्हन ने अपनी 6.5 मीटर की एक छोटी सी नाव से अपना सफर शुरू करा और वे रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट से बरमूडा गए। फिर बरमूडा से अपने एक दोस्त क्रिस लेचम के साथ यूके के कॉर्नवॉल गए। कॉर्नवॉल में उन्होंने एक सेलिंग रेस में पार्टिसिपेट किया जो कि एंटीगुआ तक थी, लेकिन बुरे मौसम के चलते कुछ लोगों की नाव डूब गई थी और कैल्हन की नाव को काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए उनको उसे रिपेयर करवाने के लिए स्पेन के ला कोरूना में जाना पड़ा, जिसके चलते वे रेस से बाहर हो गए थे। पर उन्होंने अपना सेलिंग का सफर स्पेन और पोर्टुगल के कोस्ट पर जारी रखा। 29 जनवरी 1982 में कैल्हन कैनरी आइलैंड से वापस अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए। 4 फरवरी की अंधेरी काली रात को एक अनजान चीज आकर उनकी बोट से जा टकराई, जिसके कारण उनकी बोट में पानी भरने लग गया। कैल्हन अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उस वक्त कोई व्हेल उनकी बोट से टकराई होगी। समुद्र का जमा देने वाला पानी जैसे जैसे बोट में आ रहा था, वैसे वैसे कैल्हन की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अब वो कुछ पल के ही मेहमान हैं। पर अचानक उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गए और उन्होंने फटाफट अपनी बोट में मौजूद 6 फीट लंबी और 6 आदमियों को ले जा सकने वाली एवन इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट को निकाला और अपनी बोट को छोड़ने की तैयारी करते दौरान सप्लाईज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ सामान ऐसे भी थे जिनको लेने के लिए कैल्हन को कई बार समुद्र के नीचे जाना पड़ा, जैसे स्लीपिंग बैग, इमरजेंसी किट जिसमें और भी काम का सामान मौजूद था, नेविगेशन चार्ट, कुछ खाने की चीजें, एक शॉर्ट स्पीयर गन, टॉर्च, फ्लेयर्स, 3 सोलर स्टिल्स पीने का पानी बनाने के लिए और एक कॉपी उस किताब की जिसका नाम था सी सर्वाइवल, जिसे डोगल रॉबर्टसन ने लिखा था, जो खुद एक ओशन सर्वाइवर थे। शाम होते होते उनकी बोट के टुकड़े हो चुके थे और वे डूब चुकी थी। कैल्हन अब कुछ दिनों के खाने के साथ कैनरी आइलैंड से 800 मील दूर आ चुके थे। उन्हें कुछ दिन लग गए सोलर स्टिल को इस्तेमाल करने में, जो कि एक ऐसा डिवाइस था जिसे आप समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीने लायक बना सकते हो। स्टीवन अपने साथ एक शॉर्ट स्पीयर गन भी लाए थे, जिसे इस्तेमाल करके वे मछलियां पकड़ सकते थे, जैसे माही माही, ट्रिगर फिश, फ्लाइंग फिश इत्यादि, और उन्हें कच्चा ही खा लिया करते थे। वे बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने EPIRB यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन और फ्लेयर्स को एक्टिवेट किया, लेकिन वो समुद्र के एक ऐसे कोने में थे कि ना तो कोई एयरक्राफ्ट उनकी आवाज सुन सकता था, ना तो कोई शिप उस फ्लेयर को देख सकती थी, और उस वक्त कोई भी सैटेलाइट EPIRB पर निगरानी नहीं रखती थी। भटके होने के दौरान कैल्हन ने कुल 9 जहाजों को देखा, पर कोई भी जहाज कैल्हन की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम नहीं था। स्टीवन अब और भी ज्यादा हताश हो गए थे। जीने की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मौत के विचार उन्हें डराने लगे थे। इस दौरान शार्क्स भी बहुत आक्रामक हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने स्टीवन की राफ्ट में पंचर कर दिया। स्टीवन किसी तरह पंप की मदद से बोट को तैरते हुए रखने का प्रयास कर रहे थे और किसी तरह बोट का पंचर ठीक करने का भी जतन कर रहे थे। 10 दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने उस पंचर को ठीक कर लिया। स्टीवन अब मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। वे रात को तारों से भरे आसमान को निहारते और सोचते मानो वो नर्क में बैठकर जन्नत को देख रहे हों। कैल्हन को अब भटके हुए 75 दिन हो चुके थे। 20 अप्रैल 1982 को कैल्हन ने मैरी गैलेंटे नाम के आइलैंड पे हल्की रोशनी देखी और 76वें दिन कैल्हन को मछुआरों ने देखा और उसे राफ्ट से निकाला। दरअसल कैल्हन की बोट के ऊपर काफी पक्षी मंडरा रहे थे, जिन्होंने मछुआरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मछुआरों ने उन्हें फिर एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उन्हें लगभग 6 हफ्ते लग गए रिकवर होने में। इस घटना के बाद 1986 में स्टीवन कैल्हन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एड्रिफ्ट 76 डेज एट सी, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में 36 हफ्तों तक बेस्ट सेलर रही थी। 2012 में आई मूवी लाइफ ऑफ पाई के डायरेक्टर एंग ली ने कैल्हन को कंसल्टेंट का रोल भी ऑफर किया। एंग ली ने कैल्हन को बताया कि वो इस समुद्र को इस मूवी का एक असली किरदार बनाना चाहते हैं। स्टीवन को आज भी सेलिंग करना बहुत पसंद है। दोस्तों,
इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हालात कितने भी खराब हो जाएं, हमें कभी भी उम्मीद और हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और बुद्धिमत्ता के साथ फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे हालातों में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नो मोर को। मिलेंगे अगली वीडियो में हम। धन्यवाद।